ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? पहले भारत के सामानों से दिक्कत हुई तो 50% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि अमेरिका में बने सामान मेड इन इंडिया सामान से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और अब भारत से जाकर यूएस में नौकरी करने वालों पर H-1B वीज़ा फी बढ़ाकर $1 लाख कर दिया, क्योंकि भारतीयों के सामने अमेरिकी टिक नहीं पा रहे थे। ट्रंप का ये नया टेंट्रम क्या रंग लाएगा? क्या ये भारत से होने वाले ट्रेड डील से पहले दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर वाकई ये कदम अमेरिका में बेरोजगारी कम करने और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की मुहिम को सफल बनाने में कारगर साबित होगा? क्या अमेरिका लंबे समय तक अपने इस फैसले पर टिका रह सकता है? दूसरी तरफ है भारत। हर साल जितने भी H-1B वीज़ा अमेरिका जारी करता है, उसमें से करीब 70% भारतीय होते हैं, जो वहाँ के IT सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में जाके काम करते हैं। तो अब उन सेक्टर का क्या होगा? आज ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमान हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं प्रभु दयाल साहब, जो कि अमेरिका को काफ़ी करीब से जानते हैं। एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब हैं, जो कि शिकागो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं, जो कि पूरे IT इंडस्ट्री पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। वैसे इनकी खासियत है, चूँकि इस पूरे फैसले से IT इंडस्ट्री में बड़ा ही हलचल सा मचा हुआ है। द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह है, जो पूरे इस कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से बदल रहा है उस पर काफ़ी पैनी नज़र रखती हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में प्रभु दयाल साहब आपसे आमतौर पे करता हूं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि अनुराग सिंह साहब से ये सवाल करूं, चूँकि वो शिकागो से जुड़ रहे हैं और अमेरिका के नीतियों पे बड़ा ही पैनी नज़र रखते हैं। तो अनुराग सिंह साहब, पहला सवाल आपसे कि ठीक है, $1 लाख का फ़ी लगा दिया, अलग अलग दलीलें दी गई जो व्हाइट हाउस के ऑर्डर में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा समझना चाहता हूं आसान भाषा में कि ट्रंप इस H-1B वीज़ा पे फ़ी बढ़ाकर आखिर क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? लक्ष्मण, देखिए, एक इमिग्रेशन जो एक मुद्दा है इस समय, वो यूरोप में कह लीजिए, वेस्टर्न नेशन में कह लीजिए, सभी जगह एक मुद्दा है और वो एक सीरियस इशू बन चुका है। बिकॉज इमिग्रेशन तब तक लोगों को पसंद आता है जब तक वो सेलेक्टिव हो और उससे देश को फायदा हो रहा हो। लेकिन जब वो मैस इमिग्रेशन हो जाता है और कंट्री के लोगों को ही नुकसान होने लगता है, तो फिर सेंटिमेंट लड़ जाता है इमिग्रेशन के अगेंस्ट। और ये सब कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं। यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया। तो एंड डेमोक्रेसी में तो सरकारों को वही करना होता है जो कि पब्लिक का सेंटिमेंट है। तो आई थिंक लक्ष्मण जी, ये सेंटिमेंट काफी समय से सिमर हो रहा था। इस पे बस दो बातें मैं कहता हूं, उससे बात चर्चा को और फैलाते हैं जी। एक, ये इंडिया के अगेंस्ट रिटेलिएशन नहीं है। बहुत लोग इसको टैरिफ से लिंक कर रहे हैं। ये एकदम अलग ट्रैक है और ये बहुत समय से चला था। ये इलेक्शन से पहले ही ट्रंप काफी पहले से ये प्रॉमिस कर रहे थे और काफी सारे रिफॉर्म्स ये वो हैं जो 2016-17 में भी करना चाहते थे, लेकिन ये प्रायोरिटीज में थोड़ा पीछे थे। इलीगल इमिग्रेशन पहले रोकने आगे था, लेकिन अब इनका भी नंबर आ गया है। लेकिन ये बहुत पुराने, बहुत 10 साल से करीब ये मिसयूज हो रहा है। और तो ये इंडिया के अगेंस्ट रिटेलिएशन नहीं है, दिस इज प्रोटेक्टिंग अमेरिकन जॉब। और ऐसा प्रोटेक्शन भी नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं वो जाए ना, दे शुड नॉट बी लॉस्ट टू अदर पीपल। तो इसको हमें सिर्फ वैसे देखना चाहिए कि नाउ व्हाट ही हैज डन इज, देखिए, बहुत सिंपल सा रूल है कि H-1B बना था कि जो टैलेंट यहाँ पर नहीं मिल रहा है वो आप इंपोर्ट कर सकें दूसरे कंट्रीज से। अब उन्होंने 100,000 वन टाइम फीस लगाई है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई 5 साल भी काम करता है तो $20,000 पर ईयर के हिसाब से वो फीस ऐसे ही पूरी हो जाती है। उससे सिर्फ इंश्योर ये होगा कि कोई लेबर आर्बिट्राज नहीं होगा। मतलब अगर कोई अमेरिकन वर्कर काम कर रहा है 100,000 में, तो उसका 30-40% में इंडियन वर्कर आके रिप्लेस कर रहे थे और ये काफी ब्रॉड स्केल पे चल रहा था। वो नहीं हो पाएगा और आई थिंक वो बिल्कुल फेयर है। थोड़ा सा अनुराग जी, मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपसे, चूँकि आप तो बहुत ही फैक्ट के आधार पर बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है हम हमेशा आपसे बात करना। आप दो बातें कह रहे हैं और दोनों मेरे हिसाब से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। पहला, आप कह रहे हैं कि इसका मकसद ये नहीं है कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो ना आए, बहुत असर नहीं पड़ेगा, $1 लाख कोई बहुत बड़ी फ़ी नहीं होती है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अमेरिकन को जो इमिग्रेट होकर लोग आ रहे थे, चाहे इंडियन हो या दूसरे भी हों, वो जो रिप्लेस कर रहे हैं तो रिप्लेस करना कम हो जाएगा। तो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट है नहीं क्या? नहीं, दूसरी या तो रिप्लेस करेंगे या तो नहीं करेंगे। नो नो,
नहीं करें, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। हाँ। अब 85,000 वीजा स्पॉन्सर नहीं हो पाएंगे हर साल, वो होंगे 10-15,000, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उतने ही वीजा जो है वो जेन्युइन टैलेंट पर मिलते थे, बाकी सब लेबर आर्बिट्राज था, वो बंद हो जाएगा लक्ष्मण जी। तो इंडिया में अगर बहुत एस्पिरेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि जो हर साल करीब 85,000 को जगह मिल जाती थी, उनके लिए नुकसान है लक्ष्मण जी, राइट। लेकिन टॉप टैलेंट अभी भी आ पाएगा, दोनों का फायदा है इसमें। उनको नौकरी इंडिया के उनको टॉप नौकरी टैलेंट नहीं मिलेगी। हाँ, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। जो बाकी लोग हैं, जो टॉप टैलेंट के अलावा जिनको आप कह रहे हैं, जो तो टॉप उनकी टैलेंट जगह नहीं है अमेरिकी, लक्ष्मण जी, हाँ, जो टॉप टैलेंट नहीं आपके हिसाब से, और उनकी जगह अमेरिकन को नौकरी मिल जाएगी। तो मेरा एक सवाल आपसे अब नहीं रहेगा, मैं जरा प्रभु दयाल साहब के पास जाना चाहता हूँ। प्रभु दयाल साहब, एक पक्ष ये है जो अनुराग सिंह साहब ने कहा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ट्रंप इसको क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे आपके हिसाब से, या फिर सिर्फ वो देख रहे हैं कि चलो इतने लोग आएंगे, इतने पैसे हमारे पास आ जाएंगे, कुछ टैलेंट जो अमेरिका का है वो वापस नौकरी पाना मिल जाएगा, लेकिन बजाय कि एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने का ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है। आपका क्या मानना है? लक्ष्मण जी, शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुराग सिंह जी की जो बात है उससे बहुत हद तक सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि ये भारत के खिलाफ रिटेलिएशन नहीं है। हालांकि देखिए, हमारे मीडिया में इस बात का बहुत जिक्र हुआ है, लेकिन जैसा अनुराग जी ने कहा, ये ट्रंप ने ये जो इलेक्शन प्रॉमिसेस किए थे, उनकी पॉलिसी, बहुत जमाने से ये डिमांड चल रही थी कि H1B वीजास पे कुछ लगाम लगाई जाए, ये इस वजह से हुआ है। भारत के खिलाफ ये पॉलिसी नहीं है। हालांकि 70% जो H1B वीजा होल्डर्स होते हैं वो भारत से होते हैं। तो हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो अमेरिका जाने के लिए उत्सुक थे, अमेरिकन ड्रीम को परसू कर रहे थे, उनको जरूर सदमा इससे लगेगा। लेकिन कुछ बातें और है। देखिए, पहली बात तो अमेरिका के एनालिस्ट खुद ये कह रहे हैं कि काफी हद तक अमेरिकन टेक इंडस्ट्री को इससे झटका लगेगा, उनका नुकसान होगा। लेकिन ये कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं है। ये ट्रंप साहब ने इसको पॉलिसी को जारी किया है, और वो देखेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि इसके असर किस तरह के हो रहे हैं, और अगर इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो बेशक वो कुछ इसमें ढील दे सकते हैं, कुछ रिलैक्सेशंस कर सकते हैं। दूसरी बात, देखिए, हमारे लोगों को जरूर अभी नियर टर्म में झटका लगेगा, क्योंकि काफी संख्या में हमारे लोग जाते थे। कुल लगभग 65,000 H1B वीजा दिए जाते हैं, उसके अलावा 20,000 और दिए जाते हैं हाईली स्किल्ड जो होते हैं उनको। तो ये नियर टर्म में बहुत झटका लगेगा। लेकिन देखिए, दुनिया रुकती नहीं है, हमारे लोग दूसरे रास्ते ढूंढ लेंगे। आप खुद देखिए, जापान, जर्मनी ये गुहार लगा रहे हैं हमारे लोगों को कि आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि उनको जरूरतें हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रीज जैसे यूएई है, यूएई बहुत हमारे साथ काम कर रहा है हाईटेक इंडस्ट्री पे। वो चाहता है कि उनके यहाँ टेक इंडस्ट्री डेवलप हो, और क्यों नहीं होगी। यूएई ने देखिए कितनी तरक्की की है अलग अलग क्षेत्रों में। तो हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको देर सवेर लेकिन अच्छी नौकरी जरूर दूसरे देशों में मिलेंगी, क्योंकि टैलेंट को रोका नहीं जा सकता, ये टैलेंटेड लोग हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमें खुद ये कोशिश करनी होगी कि हमारे यहाँ पूरी सी पूरी जो जरूरतें हैं वो हमारे लोग से पूरी हो। और मतलब कि हमारे यहाँ जो मार्केट है बड़े टेक लोगों का, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और ज्यादा, और स्टडी इन इंडिया और वर्क इन इंडिया, इस पे जोर होना होगा। हमारे लोग जो जाके अमेरिका को एनरिच करते हैं, अगर वहां पर रोक लग रही है तो वो अगर नहीं जाएंगे तो ये जो ब्रेन ड्रेन होता था अब ये वापसी की दिशा में हो जाएगा, और मेरा मानना है कि ये ब्रेन गेन हो जाएगा। इससे हमारे जो इकोनॉमी है, हमारी टेक इंडस्ट्री, उसको फायदा हो सकता है। तो कुछ शुरुआत के मेरी बातें यही है।